प्रबोधन काल या युग, प्रबोधन काल या युग, इसके बारे में। प्रबोधन काल का मतलब होता है कि जैसे चिंतक विचारक हुए त्रस्त जनता को कैसे राजतंत्र की ओर ले जाएं और समाज में बुराइयों को कैसे खत्म करें। प्रबोधन युग का प्रारंभ माना जाता है 17वीं से 18वीं शताब्दी, 17वीं से 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। इसमें प्रबुद्ध काल, चिंतन, मनन और ज्ञान इत्यादि का होना। प्रबुद्ध, चिंतन, मनन, ज्ञान का होना, ज्ञान का होना। इस काल में ऐसे तमाम चिंतक हुए जो ज्ञान के क्षेत्र में जनता को ले जाना। अब प्रबोधन माना जाता है कि यह मध्यकाल में यानी पुनर्जागरण कालीन में मध्यम वर्ग, पुनर्जागरण कालीन में मध्यम वर्ग, पुनर्जागरण कालीन में मध्यम वर्ग औद्योगिक क्रांति के पूर्व, औद्योगिक क्रांति के पूर्व जन्मा बुजुर्गा वर्ग को प्रबोधनकालीन कहते हैं। जन्मा बुजुर्गा वर्ग को प्रबोधन कहते हैं, प्रबोधन काल कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं। प्रबोधन काल कहते हैं। इसमें पुनर्जागरण कालीन में मध्यम वर्ग जन्मा औद्योगिक क्रांति से पूर्व बुजुर्गा वर्ग को प्रबोधन कहते हैं, प्रबोधन काल कहते हैं या प्रबोधन कहते हैं। अब इसमें बहुत से चिंतक हुए जिन्होंने अपने विचारों से जनता को मुक्ति दिलाई और निरंकुश और राज्य सत्ता में कुछ धर्मनिरपेक्षता और उदारवादी तक पहुंचाए। अब इसमें भाईचारा, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता आदि की ओर ले जाना, प्रबोधन काल 17वीं से 18वीं शताब्दी तक प्रबुद्ध, चिंतन, ज्ञान मनन का होना। पुनर्जागरण कालीन मध्यम वर्ग और औद्योगिक क्रांति से पूर्व का काल को मध्यम वर्ग या बुजुर्गा वर्ग या प्रबोधन काल कहते हैं। अब इसमें भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम भावना और धर्मनिरपेक्षता की ओर ले जाना। इसमें कुछ ऐसे चिंतक या विचारक हुए जो अपने ज्ञान से जनता
को और जनता की भावनाओं को आगे की ओर ले जाए, और ऐसे बहुत शासकों को झुकना पड़ा है। अब इसमें 2-4 शासकों को झुकना पड़ा, और जैसे रूस का शासक जार, इंग्लैंड का शासक, फ्रांस का शासक, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस का शासक, इन्होंने व्यक्तियों को कुछ मानवीय अधिकार प्रदान किए। इन्हीं चिंतकों की वजह से, जो समाज में एक क्रांति ला सकती थी, इसी के डर की वजह से इन्होंने जनता को कुछ शक्तियां प्रदान की। जनता को स्वतंत्रता, संपत्ति, कुछ अधिकार प्राप्त, कुछ अधिकार दिए। अब इसमें 3-4 चिंतक हुए जो ऐसे ही मतलब भावनाओं को अपने जनता तक पहुंचाए, और जनता इनकी भावनाओं और शासक डर की वजह से इन्होंने कुछ जनता को कुछ शक्तियां प्रदान की। अब इन 3-4 चिंतक के बारे में देख लेते हैं। पहला जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक ये अंग्रेज विचारक थे। जॉन लॉक एक अंग्रेज विचारक थे। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता, संपत्ति और मानवीय अधिकार प्रदान किए। स्वतंत्रता, संपत्ति और मानवीय अधिकार प्रदान किए। स्वतंत्रता और संपत्ति और मानवीय अधिकार प्रदान किए। संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार इन्हीं के विचार से लिया गया अमेरिका भारत संविधान में। अब इन्होंने और विचार किए। इन्होंने कहा राजतंत्र हो चाहे गणतंत्र हो, राजतंत्र इन्होंने कहा राजतंत्र हो चाहे गणतंत्र हो, राजतंत्र या गणतंत्र, राजतंत्र हो या गणतंत्र हो, ये मानवीय अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं कर सकते। मानवीय अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार को खत्म नहीं कर सकते या हनन नहीं कर सकते या इसे हमेशा के लिए दफना नहीं सकते। मानवीय स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार को हनन नहीं कर सकते।
खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कर सकते। इन्होंने कहा कि मानवीय अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, संपत्ति का अधिकार का हनन नहीं कर सकते या खत्म नहीं कर सकते। और ऐसा अगर कोई राजतंत्र या गणतंत्र खत्म करता है, अगर ऐसा कोई राजतंत्र या गणतंत्र, क्योंकि जाहिर सी बात है राजतंत्र का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस समय यूरोप में ज्यादातर राजतंत्र ही थे। इलेक्शन का कोई वजूद नहीं, वो अपनी पुरानी पीढ़ी उसी पे चले आ रहे थे, खा पी के, जो कर टैक्स और सब कुछ होता था बस उसी के सहारे चलते थे। तो जाहिर सी बात है यूरोप में राजतंत्र ही होगा उस समय, 17वीं 18वीं शताब्दी तक। अगर ऐसा कोई राजतंत्र गणतंत्र करता है, अगर ऐसा कोई राजतंत्र या गणतंत्र करता है, अगर कोई ऐसा राजतंत्र या गणतंत्र करता है तो उसे जनता को हटाने का पूर्ण अधिकार है। जनता को उसे हटाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जनता को उसे हटाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जॉन लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। जॉन लॉक